हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका GIS की मैथ हिंदी मीडियम 10th क्लास में। तो पिछली जो वीडियो थी अपन ने उसमें 2.2 के उदाहरण कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अपनी 2.2 का पहला क्वेश्चन करेंगे। तो 2.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो है क्या, बहुपद दिया जाएगा, द्विघाती बहुपद। उसमें हमें क्या करना है, शून्यांक निकालने और उससे गुणांक की क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है, गुणांक के साथ क्या संबंध है, जैसा कि हमने उदाहरण में किया था। दो ही तरीके के क्वेश्चन है इसमें, एक में तो संबंध स्थापित करना है और एक में गुणांक जो शून्यांक है उनका योगफल और गुणनफल दिया गया है, जिसमें हमें क्या करना है, बहुपद निकालना है, द्विघाती बहुपद बनाना है ना। बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है। तो अगर आपने कोशिश की होगी तो काफ़ी सारे सवाल कर भी लिए हुए होंगे, है ना। तो करते हैं दूसरी 2.2 का पहला सवाल, जो कि अपने पास है x² - 2x - 8। पहले का पहला x² - 2x - 8, यही। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शून्यांक निकालने हैं और फिर गुणांकों के साथ संबंध की क्या कर देनी है, सिद्ध कर देना है कि उनकी सत्यता है, गुणांक और किसमें, शून्यांकों के मध्य। तो सबसे पहले क्या करना आना चाहिए, शून्यांक निकालना आना चाहिए। और शून्यांक कैसे निकालते हैं, गुणनखंड करके। गुणनखंड करना आप लोगों को सिखा ही रखा है ना। नहीं, अगर आपको थोड़ी दिक्कत है तो मैं आपको फिर एक बार अच्छे से बताता हूँ और आप प्रैक्टिस करना, गुणनखंड करना आ जाएगा। और आना चाहिए सबको गुणनखंड करना। तो देखो इन दोनों का गुना कितना हो रहा है, -8x², और बीच वाली संख्या क्या है, 2x। तो सबसे पहले में तो हमें शून्यांक निकालने ना, तो इसको बराबर 0 में रखना होगा। क्या रखना होगा, बराबर 0। x² - 2x - 8 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करने के, गुना करने पर कितना आ जाए, 8x² आ जाए। तो 8x² कैसे आता है, 4 गुना 2 करने पर। 4 गुना 2 करने पर 8 आ जाएगा और 4 में से 2 माइनस जाएंगे तो 2 बच जाएगा। ठीक है। तो देखो x², ये माइनस का 2 है तो 4 आएगा माइनस का, प्लस 2x - 8 बराबर 0। अब बस चिन्ह का ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ तो माइनस है, यहाँ प्लस क्यों लिया है, क्यों लिया है। देखो अगर मैं इसको भी माइनस ले लेता ना तो 4x और -2x - 6x होते, लेकिन हमें क्या लाना है, -2x लाना है। तो ये संख्या माइनस की ली, ये प्लस की ली। जब हम इनको हल करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2x बचेगा। इनका गुना करने पर कितना आएगा, 4 दूनी 8 माइनस के x², और इनका गुना करने पर भी माइनस के 8x² ही आ रहा है। तो चिन्ह का भी ध्यान रखना है ना, कि यहाँ माइनस था तो हमको बड़ी संख्या माइनस की लेनी है और छोटी संख्या प्लस की लेनी है, ताकि इनको हल करने पर क्या बच जाए, माइनस का 2x, और गुना करने पर इन दोनों के बराबर बचना चाहिए। अब यहाँ से एक कॉमन लेते हैं और यहाँ से एक कॉमन लेते हैं। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, x - 4। यहाँ से मुझे क्या कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेना है, प्लस का 2 बचेगा, x - 4 बराबर 0। ब्रैकेट में सेम नंबर बचना चाहिए। यहाँ अगर x - 4 है तो यहाँ भी x - 4 ही बचना चाहिए। कुछ और बचेगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। तो x - 4, अब देखो x - 4 और x - 4 दोनों से कॉमन ले लेंगे। x - 4 कॉमन आया, क्या बचेगा, x + 2 बचेगा बराबर 0। एक बार इसको बराबर 0 रखो, एक बार इसको बराबर 0 रखो। x के 2 मान आएंगे। देखो x - 4 बराबर 0, x + 2 बराबर 0। ठीक है। यहाँ से तो x का मान आ जाएगा 4 और यहाँ से x का मान आएगा -2। इस 2 को उधर भेज देंगे तो -2, इस 4 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 4। शून्यांक आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं, शून्यांक। तो एक को तो मैंने नाम दे दिया अल्फा और दूसरे को क्या देते हैं, बीटा। तो ये तो निकल के आ गए क्या, शून्यांक। क्या निकल के आ चुके हैं, शून्यांक निकल के आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, शून्यांक और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है। तो
शून्यांकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच, है ना। तो सबसे पहला जो है वो है शून्यांकों का योगफल। ये सब हमने किए हुए हैं पहले उदाहरणों में, है ना। योगफल, तो शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होना चाहिए, माइनस बी बटे ए के होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा करके देखो, अल्फा है 4 और बीटा है -2, तो 4 प्लस करके -2 करेंगे तो यहाँ -2 ही आएगा ना भाई। यहाँ तो प्लस है लेकिन ये 2 किसका है, माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, बराबर माइनस तो पहले से ही है। b का मान है -2, क्या है, -2। a का मान है 1, क्या है, 1। x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 1 है, तो 1 यहाँ लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो 4 में से 2 गए तो 2 बचे, माइनस माइनस प्लस 2 बराबर क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। आगे बात समझ में। अब हम करते हैं शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल करेंगे तो अल्फा गुना में बीटा करेंगे, बराबर किसके होगा, c बटे a के। अल्फा और बीटा का गुना करो, अल्फा तो है 4, बीटा है -2, बराबर c का मान है -8 और a का मान कितना है, 1। कितना है, सॉरी 1 है, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। 4 दूनी, ये 2 माइनस का है तो -8 बराबर -8। तो संबंध की सत्यता की जांच हो गई, दोनों बराबर आ चुके हैं। तो ये हो चुका है अपना पहले का पहला सवाल। सारे के सारे सवाल जो हैं इसी तरीके से हो जाएंगे। पहला हो चुका कंप्लीट। कोई दिक्कत है क्या, हो तो कमेंट बॉक्स में बताया करो, है ना। ये मैं मिटा देता हूँ पहला सवाल। ये मैं लिखे देता हूँ, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़े। दूसरा सवाल है 4x स्क्वायर 4s स्क्वायर है, क्या है, s स्क्वायर। 5 मत समझना है इसको, क्या है, s है, -4s प्लस में 1। तो देखो s देख के घबरा मत जाना, आ रही है बात समझ में। s क्या है, वही अचर राशि है, x की जगह बस s लिख दिया है, कोई फर्क नहीं है। ऐसे ही करेंगे जैसे x को किया था, बस s से कर देंगे। तो सबसे पहले बराबर 0 रखो, इन दोनों का गुना कितना है, 4s स्क्वायर। तो इसको भी हम कैसे करेंगे, 4 आना चाहिए, तो 2 और 2 4 होता है, और 2 और 2 भी 4 होगा। तो सीधा सा है, 4 को तो 2 और 2 से हम क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। देखो 4 माइनस का है, इसलिए माइनस के 2s और माइनस के 2s और प्लस 1 बराबर 0। -2s और -2s माइनस के 4s हो गया, माइनस के 2s गुना -2s करेंगे तो इन दोनों के बराबर यानी प्लस के 4s स्क्वायर आ जाएगा। यहां से कॉमन लिया 2s, कितना बचेगा, 2s - 1। अब यहां से हमें क्या कॉमन लेना है, देखो हमें इतना बचना चाहिए, 2s - 1 कॉमन ले लेता हूं। क्या कॉमन ले लेता हूं, -1। क्या बचेगा, 2s - 1 बराबर 0। एक बार इसको यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 2s - 1
और यहाँ भी बचेगा 2s माइनस 1 बराबर में 0। अब एक बार इसको 0 रखा और एक बार इसको 0 रखा, दोनों से मान बराबर आएगा। देखो यहाँ से भी s का मान 1/2 आएगा और यहाँ से भी s का मान 1/2 आएगा। ये तो समझ में आया ना कैसे आया 1/2? 1 को इधर भेजेंगे प्लस का हो जाएगा, फिर 2 का उसमें भाग दे देंगे। 1 को उधर भेजा, 2 से उसमें भाग दे दिया, तो 2 शून्यांक आ गए। अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 है। अल्फा बीटा 2 शून्यांक आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? 2 शून्यांक। तो शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। देखो जो b का मान अगर प्लस में है तो वो माइनस हो जाता है और माइनस में तो प्लस का हो जाता है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ सूत्र में पहले से ही क्या है? माइनस है। तो अल्फा प्लस बीटा मैं इन दोनों को जोड़ूंगा 1/2 और 1/2। यहाँ -b यानी कि माइनस का 4 है और बटे में 4 है। कितना है? 4। तो ये भी प्लस का 4 हो जाएगा, 4/4 1 और आधा जुड़ के क्या बनता है? 1 बनता है। क्या बनेगा? 1। देखो 2 तो लघुत्तम आएगा, 1 और 1 2, 2/2 मिलके बन जाएगा 1। तो यहाँ भी आया 1 और यहाँ भी आया 1। तो 1 बराबर 1, संबंध की सत्यता की जांच। अब बात करेंगे शून्यांकों के गुणनफल की। किसकी बात करेंगे? शून्यांकों के गुणनफल की। तो गुणनफल की बात करते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्या है? c/a। तो अल्फा गुना बीटा यानी 1/2 गुना 1/2। c का मान है 1 और a का मान है 4। 1 का गुना 1 से किया तो 1, 2 का गुना 2 से किया तो 4। तो क्या हो गई? गुणांक और शून्यांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है। ये गणना तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा काम है, जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो ना। तो ज़्यादा टेंशन लेने की इसमें से बात है नहीं। बस आपको ये याद रखना है कि गुणांक क्या होता है और शून्यांक क्या होता है। तो अब करते हैं पहले का तीसरा सवाल। तो मैं ये मिटा देता हूँ, इनको बार बार लिखना पड़ेगा इसलिए इनको मैं नहीं मिटाता हूँ। तीसरा सवाल, (6x² - 3 - 7x) यही है? यही है। तो देखो ये इस रूप में सबसे पहले हमें इसे सही तरीके से लिखना है, क्योंकि देखो मैंने आप लोगों को बताया है कि द्विघाती बहुपद क्या होता है? जनरल रूप, व्यापक रूप, ax² + bx प्लस में c। तो ये जो 7x है मैं इसको इधर लिखता हूँ और 3 को इधर लिख लेता हूँ ना, ताकि ये किस में आ जाए? अपने व्यापक रूप में आ जाए। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लिख सकते हैं ऐसे हम, है ना। तो 6x² - 7x - 3 और मैं बराबर कर देता हूँ किसके? 0 की। अब हमें इसके गुणनखंड करने हैं तो कितना आना चाहिए? 18x²। कितना आना चाहिए? 18x² आना चाहिए। तो देखो 18 कब कब आता है? या तो 1 गुना 18 करने पर या 2 गुना 9 करने पर। तो अगर मैं 9 गुना 2 करता हूँ तो कितना आया? 18 आएगा, ठीक है। और मुझे चाहिए क्या बीच में चाहिए 7। तो 9 में से 2 माइनस जाएंगे तो कितना बचेगा? 7। लेकिन यहाँ 7 कैसा है? माइनस का है। कैसा है? माइनस का। तो देखो मैं इसको कर देता हूँ माइनस का और इसको रख देता हूँ प्लस का। तो 7 में से जब 2 जाएंगे तो कितना बचेगा? 9 में से 2 जाएंगे जब 7 बचेगा किसका? माइनस का। और यहाँ आएगा माइनस के 18। और यहाँ भी कितना होना चाहिए? माइनस का 3 गुना माइनस के 6 माइनस के 18 होने चाहिए।
तो इसके गुणनखंड होंगे माइनस के 9 और प्लस के 2। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस 3 बराबर 0। इस वाले को मैं बीच में से मिटा देता हूँ। आई ना बात समझ में? माइनस के 9 और प्लस के 2, माइनस के 7 बचते हैं और 9 गुना 2 करने पर इन दोनों के गुना के बराबर माइनस के 18x² के बराबर आ जाता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब वही काम करेंगे, यहाँ से एक कॉमन और यहाँ से एक कॉमन। यहाँ से कॉमन दिख रहा है मेरे को 3x। क्या दिख रहा है? 3x। तो 3x यहाँ से कॉमन लिया तो 3 दूनी 6। कॉमन का मतलब है कि उस संख्या से इन दोनों में भाग देना है। तो देख 3x का मैं 6x में भाग दूंगा, 6x² में तो क्या बचेगा? 2x। और यहाँ बचेगा माइनस के 3। यहाँ पहले से ही 2x माइनस 3 है, तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? दोनों में से एक के अलावा कोई कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो केवल एक कॉमन आएगा, प्लस का 1। प्लस का 1 क्यों लिया है? क्योंकि मुझे ये तो चाहिए प्लस का और ये चाहिए माइनस का। तो ऐसे कैसे प्लस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ तो बचेगा 2x, यहाँ बचेगा माइनस 3 बराबर 0। ये तो ऐसे कैसे ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से उठा लिया कॉमन, यहाँ तो बच गया 3x और यहाँ बच गया प्लस में 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको 0 रखो और एक बार 0 रखा हमने। यहाँ से x का मान देखो, 2x बराबर 3, 3 को उधर भेज दिया तो x बराबर हो गया 3/2। यहाँ से x 1 को उधर भेजेंगे तो -1, तो x बराबर -1/3। अल्फ़ा तो है 3/2 और बीटा है -1/3। अब यहाँ आ जाओ शून्यांकों के योगफल और गुणनफल पे। तो योगफल करेंगे अल्फा प्लस बीटा से, -b/a। अल्फा का मान है 3/2 प्लस माइनस आएगा 1/3। 1/3 माइनस का है, तो जब मैं यहाँ -1/3 लिखूंगा तो ये -1/3 ही हो जाएगा। b का मान है माइनस के 7 और यहाँ पहले से ही माइनस है तो प्लस का 7 हो जाएगा। और a का मान है 6, 7/6। तो यहाँ इनको हल करने पर कितना आना चाहिए? 7/6 ही आना चाहिए। और वही आएगा, देखो दोनों में से लघुत्तम लेना है। माइनस कैसे करते हैं? लघुत्तम लेके। लघुत्तम आएगा 6। 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, 3 का गुना 3 से करेंगे तो 9 बार। 3 का भाग 2 6 में देंगे 2 बार, 2 का गुना 1 से करेंगे तो -2। इनको हल करेंगे, 9 में से 2 गए तो कितना बचा? 7/6। और उधर भी कितना बच रहा है? 7/6। ठीक है, 7/6 बराबर 7/6 आ चुका है। आप करके देख लेना जैसे आपको पसंद हो, अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं गुणनफल करता हूँ। c/a के बराबर होना चाहिए अल्फ़ा गुना बीटा, 3/2 गुना -1/3 बराबर होना चाहिए किसके? -3/6 के। ठीक है, तो देखो -3 और इसका गुना इससे किया ना, और इसका गुना इससे करेंगे तो 6 बराबर -3/6। चाहो तो इसको काट देते हैं दोनों को, -1/3 बराबर -1/2। सॉरी, 3 से काटेंगे ना तो कितना आएगा? 2। ये दोनों बराबर और ये दोनों भी बराबर। तो क्या हो चुके हैं? संबंध की सत्यता की जांच हो चुकी है। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आई है। आई है क्या? मुझे तो नहीं लगता, नहीं होनी चाहिए। सारे के सारे सवाल एक जैसे हैं, बस गुणनखंड करना अच्छे से सीखना। सबसे ज़रूरी काम क्या है? ये स्टेप। ये स्टेप अगर आपसे हो गई तो इसमें आगे करने को कुछ भी नहीं है। तो हो चुका है तीसरा सवाल पहले का।
चौथा सवाल है 4u² माइनस 8u। तो अब x की जगह u आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ध्यान से देखो तो इसमें जो c वाला नंबर है ना वो नहीं है, यानी कि अचर राशि नहीं है। अचर राशि नहीं है तो c का मान क्या है? 0। क्या है? 0। तो ऐसे अगर कोई भी एक गायब हो जाए ना तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। b नहीं है तो b 0, c नहीं है तो c 0, a हमेशा होगा, x² हमेशा होगा। तो इसको अब हम कैसे करेंगे? दिक्कत की बात यह है क्योंकि गुणनखंड तो हम इसके कर नहीं सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? वही बराबर 0 रखेंगे और हल करते हैं। देखो मैं बराबर 0 रखता हूँ, 4u² माइनस 8u बराबर में 0। ठीक, तो 4u² बराबर हो जाएगा 8u। क्या हो जाएगा? 8u। अब देखो ये u है, ये ना, ये 4 और u दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाता हूँ। ठीक, देखो हमें तो अब इसको क्या करना है? बस u का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो चाहो तो हम क्या कर सकते हैं, जो अपनी वो है ना सूत्र बना के भी कर सकते हैं, a² माइनस b² वाले से। इसको बस क्या करना है, यहाँ तो हमें 2u² लिख देंगे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 8u का अंडर रूट। आ रही है बात समझ में? तो वो स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी लगाएंगे और 2 बार हल हो जाएगा। होगा नहीं होगा? याद है आपको कौन सा सूत्र? देखो उसी तरीके से करते हैं, आसान हो जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है? a² माइनस b²। तो यहाँ माइनस तो ये है ही, हमें बस इसको स्क्वायर के रूप में बदलना है। देखो ये तो है ही, 4u² को मैं क्या लिख लेता हूँ, 2u का होल स्क्वायर माइनस इस पे मैं क्या लगा लेता हूँ, अंडर रूट लगा लेता हूँ। u है, ये क्या है, u अंडर रूट लगा के स्क्वायर कर लेता हूँ ताकि क्या बन जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र बन जाए। तो देखो एक बार तो आया 2u प्लस में 8u का अंडर रूट, और एक बार आया 2u माइनस 8u का अंडर रूट। बराबर में 0 चल ही रहा है, एक बार इसको 0 करा, एक बार इसको 0 करा, तो देखो 2u। चाहें तो देखो कॉमन लेके भी हल हो सकता है, मतलब काफ़ी तरीके हैं, जो सा आसान हो उस तरीके से कर दो। देखो अगर मैं यहाँ से ही कॉमन ले लेता, क्या ले लेता, कॉमन, क्या यहाँ 2u है, यहाँ 8u है, मतलब 4u कॉमन आ जाता। क्या आ जाता, 4u। देखो कॉमन लेके एक बार करके देखते हैं, ज़्यादा आसान होता है क्या। 4u² माइनस में 8u बराबर 0। तो मैं यहाँ से 4u अगर कॉमन लेता तो यहाँ बचता u माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो ये है u। तो एक तो है 4u बराबर 0, तो u के 2 मान आते। एक बार तो हम इसको 0 करते ना, तो ये तो हो जाता u बराबर 0 और यहाँ से आ जाता 4 माइनस 2 बराबर 0 और u का मान आ जाता 2। ये ज़्यादा आसान है ना। कॉमन लेके इसके चक्कर में पड़ेंगे तो गड़बड़ हो सकती है, कॉमन लेके करते हैं, आसान हो जाएगा। देखो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4u।
4 दूसरे तरीके का बना लेते हैं, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। 4u कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा u, क्या बचा u, और यहाँ बचेगा 2 केवल और बराबर 0। अब एक तो 4u 0 है बराबर 0 और एक u माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, 4u 0 है, जब हम 4 को उधर भेजेंगे तो 0 में मिल जाएगा, तो एक u का मान तो आया 0 और यहाँ से u का मान आएगा +2। तो अल्फा बराबर तो है 0 और बीटा बराबर है 2। ये ज़्यादा आसान है ना। क्या किया, कुछ भी नहीं किया, बस यहाँ से दोनों में से 4u कॉमन लिया, यहाँ से तो बचा u, यहाँ बचा -2। इसको बराबर 0 करेंगे तो u का मान 0 आएगा, इसको बराबर 0 करेंगे तो u का मान 2 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ जाते हैं योगफल पर, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो 0 + 2 बराबर यहाँ है -8, तो -8 और माइनस ये हो जाएगा +8 बटे में a यानी कि 4। तो देखो 2 बराबर 2 बराबर आ गए ना, आ गए। अब है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/में a। अल्फा इंटू बीटा 0 × 2, मैंने पहले ही कहा है c तो यहाँ है ही नहीं, तो c का मान क्या है 0/, और a का मान कितना है 4, तो 2 × 0 बराबर 0 और 0/4 बराबर 0। तो सत्यता की जांच हो चुकी है। ठीक है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल 4u कॉमन लेना है। एक बार अगर 0 आ रही है शून्यांक तो कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें ना। एक अल्फा 0 है, बीटा बराबर 2 है, हमको तो संबंध की सत्यता की जांच करनी है। एक 2 बराबर 2 आया, 0 बराबर 0 आया, कोई दिक्कत की बात नहीं। चौथा सवाल भी अपना हल हो चुका है। पांचवा सवाल, पांचवा सवाल जो अपना है वो है t² - 15। देखो यहां भी b का मान नहीं है कुछ भी, b बराबर क्या है 0 है, क्या है 0 है। c का मान 15 है, तो देखो इसको हल करेंगे ना, इसमें कॉमन कुछ नहीं आ रहा, जैसे पिछले में कॉमन आ रहा था, तो इसलिए हम इसको करेंगे किससे, उसी वाले फॉर्मूले से, जैसे पिछले वाले को हम करने का कोशिश कर रहे थे ना, उसी वाले फॉर्मूले से। तो मैं क्या करता हूं, अंडर रूट ले लेता हूं दोनों तरफ। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा t², भाई इसको तो हम t² लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, √15 का स्क्वायर, क्योंकि यहां तो स्क्वायर है ही लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो इसको मैं 15 का स्क्वायर लिख लेता हूँ और बराबर 0। अब फॉर्मूला बन गया a² - b² बराबर क्या होता है a + b और a - b। तो एक बार तो लिख लिया t -√15 और एक बार लिख लिया t + √15 बराबर 0। एक बार ये 0 और एक बार ये 0। t -√15 बराबर 0 और t + √15 बराबर 0। यहाँ से तो t का मान आया √15 और यहाँ से t का मान आया -√15। t का मान √15 और t का मान -√15। योगफल करते हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a। अल्फा प्लस बीटा करो, √15 प्लस करेंगे माइनस हो जाएगा ना। ये माइनस कैसे आया, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस तो ये प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये आया माइनस।
b का मान यहां पर है ही नहीं, b का मान कितना है 0 है ही नहीं। b क्या है x का गुणांक, या x का गुणांक है क्या कोई, नहीं है, ठीक है। x यानी कि अचर का गुणांक, अगर t होता तो वो उसका गुणांक हो जाता। तो देखो 15 में से 15 कट देंगे, 0 बराबर 0, एक प्लस का 15 एक माइनस का 15 कट के 0 आ गए, उधर भी 0 ही था, 0 बराबर 0। अब इनका क्या करते हैं, शून्यांकों का गुणनफल चेक करते हैं। गुणनफल चेक करते हैं कि अपना जो है आंसर उनसे मैच करता है या नहीं करता, ये दोनों हैं ये जो बराबर आते हैं या नहीं आते। तो अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा है √15 गुना माइनस के √15, c ये अचर है c, तो इसका मान है माइनस के 15। a का मान 1 है तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं, √15 गुना √15 15 होता है, और चिन्ह किसका है माइनस का, तो -15 बराबर, संबंध की सत्यता की जांच हो गई। यहाँ 0 बराबर 0 है, यहाँ -15 बराबर 15। तो 0 अपनी क्या आई थी, एक तो √15 और एक -√15, तो प्लस माइनस कट के यहाँ 0 हो गया, यहाँ गुना करेंगे जब वापस से माइनस का 15 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ जो है ये फॉर्मूला लगेगा a² - b², a + b a - b। तो इसको हमें स्क्वायर बनाने के लिए रूट करना पड़ेगा, t तो स्क्वायर है ही, इस पे रूट लगा के स्क्वायर लगा देंगे, a² - b², a + b और a - b। अब इसमें जो है लास्ट सवाल है छठा, पहले का छठा। छठा 3x² - x - 4, 3x² - x - 4। सबसे पहले बराबर 0 रख दो, ठीक है। अब इसके गुणनखंड करने के क्या आ जाए, 4 तिया 12x², माइनस का 12x² आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर क्या बचना चाहिए, -1। कितना बचना चाहिए, -1। तो देखो 4 तिया 12 होते हैं, 4 गुना 3 किया कितने आए 12, लेकिन बचना कितना चाहिए, -1 बचना चाहिए। तो ये हो जाएगी संख्या किसकी, माइनस की, और ये हो जाएगी प्लस की, गुना करने पर आ जाएगा -12, और -12 ही आना चाहिए। तो गुणनखंड क्या होंगे, -4x और +3x, 3x² - 4x + 3x - 4 बराबर 0। देखो इनको जोड़ने पर माइनस का x बचेगा, क्योंकि 4x + 3x, एक x ज़्यादा है तो बचेगा। गुना करने पर इन दोनों के बराबर आ जाएगा, 4 तिया 12x² माइनस के, और 4 तिया 12x² माइनस के। कैसे ही कर लो, देखो चाहो तो अगर 4 को पहले को बाहर ले लो, चाहो तो 4 को इधर ले लो। 4 अगर मैं इधर उधर लिख दूंगा ना तो कॉमन लेना आसान हो जाएगा, अब भी आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मैंने ऐसे लिखे हैं, एक बार मैं ऐसे हल करूंगा, चाहूँ तो देखो मैं इनको ऐसे भी लिख सकता था, 3x² + के 3x, 3 के साथ 3, -4x और -4 बराबर 0, 4 के साथ 4। ऐसे करते तो कॉमन कितना आता, 3x, तो यहाँ बचता x प्लस में 1, यहाँ कॉमन आता 4 माइनस का, तो बचता x प्लस में 1 बराबर 0। तो यहाँ आ जाता 3x - 4 और x प्लस में 1 बराबर 0। और मैं अगर ऐसे करूँ तो देखो क्या कॉमन आएगा, कॉमन आएगा x, क्या बचेगा 3x - 4, क्या बचेगा 3x - 4, और यहां से कॉमन आएगा क्या, -4 बचना चाहिए तो प्लस का 1, तो 3x - 4 बराबर 0।
अब मैं 3 माइनस 3x माइनस 4 ले लेता हूँ कॉमन, बचेगा क्या x प्लस 1। देखो दोनों से एक जैसा आया है ना, 3x माइनस 4 x प्लस 1। बस फर्क क्या है, पहले ब्रैकेट में x प्लस 1 बच रहा था, अब ब्रैकेट में 3x माइनस 4 और 3x माइनस 4 बच रहा है। इतना ही फर्क है, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। मैं इसको मिटा देता हूँ। बराबर हमने क्या लिख रखा है, 0 लिख रखा है, 0। एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे। इसको 0 किया, 4 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 3 का भाग देंगे, x का मान आ जाएगा 4/3 और यहाँ से x का मान आएगा माइनस का 1। अल्फ़ा बराबर तो है 4/3 और बीटा बराबर है -1। आ जाओ, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a। अब इन दोनों को जोड़ना है, किनको, 4/3 -1, ये माइनस है ना इसलिए यहाँ -1। b का मान है -1 तो ये हो जाएगा प्लस का 1/3। ठीक है, देखो 4/3 में से 1 जाएगा ना, जब 1/3 ही बचेगा। देखो इधर हल करके बताता हूँ, 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लघुत्तम आएगा 3, यहाँ तो बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 3, तो 4 में से 1 गए तो 1/3। लघुत्तम लेके जब हल करोगे तो 1/3 ही बचेगा। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, बराबर आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिटा देता हूँ, गुणनफल करते हैं, अल्फ़ा और बीटा c/1। और देखो थोड़ी स्पीड मैंने इसलिए बढ़ाई है क्योंकि सारे के सारे सवाल एक जैसे हैं ना, तो थोड़ा सा स्पीड से करा देते हैं तो कंप्लीट हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं इनका, तो 4/3 -1 से गुना करो। c का मान देखो, c का मान है -4 और a का मान है 3। -1 से गुना करेंगे तो ये भी -4/3 बराबर -4/। तो संबंध के सत्यता की जांच हो चुकी है कंप्लीट, बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो कैसी भी तो मुझे बता सकते हो। बहुत आसान तरीके से कराया है मैंने। गुणनखंड करने पे प्रैक्टिस करनी है बस आप लोगों को ना। अगर गुणनखंड का आपने अच्छे से कर दिए तो आपका काम हो जाएगा। आज के लिए केवल इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे 2.2 को, ठीक है। और अगर आपको गुणनखंड नहीं आते हो तो 9th की वीडियो पड़ी हुई है, उनको आप देख सकते हो। थैंक यू।